मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, पहली संतान पर चर्चा चल रही है और पहली संतान सभी के लिए बहुत ही खास होती है। पहली बार वो आपको ये एहसास दिलाती है कि आप पिता बन चुके हैं या आप माता बन चुके हैं। साथियों, इस पूरी श्रृंखला में हमारा ये प्रयास है कि हम जन्म पत्रिका के माध्यम से ये जान सकें और सटीकता के साथ में जान सकें कि जो पहली संतान है वो हमारी कौन सी संतान उत्पन्न होगी, पुत्र होगा या पुत्री होगी। हालांकि इसमें कुंडली मिलान का अपना महत्वपूर्ण योगदान है, परंतु फिर भी शोध के आधार पर जिन जिन बिंदुओं की हम चर्चा करेंगे उसका कोई सानी नहीं है, उसकी कोई काट नहीं है, वो 100% खरे हैं, सत्य हैं। आप चाहें, यदि आप शादीशुदा हैं, बाल बच्चेदार हैं, तो अपनी जन्म पत्रिका उठा करके आप कसौटी पर इसको खरा साबित कर सकते हैं। तो आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कर्क लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। और यदि आपका अपने लग्न से संबंधित जो एपिसोड है वो देखने से यदि रह गया है तो यहां आई बटन में हमने उसका भी लिंक प्रोवाइड किया है, आप जाकर के देख सकते हैं। साथियों, आगे हम कर्क लग्न पर चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये जो प्रश्न है ये हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। तो साथियों, जब भी आपको अपना कमेंट लिखना हो, प्रश्न पूछना हो, जिज्ञासा बतानी हो, तो आप हमारे किसी भी वीडियो में जाकर के कमेंट कर सकते हैं और साथ ही इसी एपिसोड से संबंधित एक प्रश्न इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछेंगे जो कि आपके ज्योतिष को ज्ञान को बढ़ाने वाला होगा। उसका सही उत्तर साथ में उस कमेंट में लिखा होना बेहद जरूरी है। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए एक कर्क लग्न की जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करते हैं और पहली संतान के बारे में जानते हैं। साथियों, ये 4 नंबर से प्रारंभ हो रही है जन्म पत्रिका। 4 नंबर का अंक प्रतिनिधित्व करता है कर्क राशि का और लग्न में यदि 4 नंबर का अंक लिखा है तो ये जन्म पत्रिका हो गई एक कर्क लग्न की जन्म पत्रिका। कर्क लग्न के स्वामी चंद्रमा होते हैं। अब सबसे पहली स्थिति पंचम भाव पर दृष्टिपात, क्योंकि प्रथम संतान हमें पंचम भाव से ही देखनी होती है। तो पंचम भाव में यदि किसी जातक या जातिका के मंगल देव विराजमान हो जाए तो इस जातक को प्रथम संतान जो है वो एक पुत्र के रूप में प्राप्त होती है। देखिए, मंगल कर्क लग्न के लिए परम योग कारक है, पंचमेश है, कर्मेश है, एक त्रिकोण और एक केंद्र का वो अधिपति है। आमतौर पर किसी और लग्न की यदि जन्म पत्रिका हो तो मंगल यहां पर कुछ पीड़ा देता है या फिर वो किसी प्रकार से कन्या संतति अधिक देता है व्यक्ति को, परंतु यहां पर वो सिद्धांत लागू नहीं होता। दूसरी बात, यदि यहां पर मंगल के साथ में राहु देव विराजमान हो जाए तो इनके पुत्र संतति तो हो जाती है, इच्छित संतति भी इनको प्राप्त हो जाती है, परंतु उस संतति से संबंधित चिंता इनको सदैव बनी रहती है। साथियों, आगे कुछ समीकरणों पर हम चर्चा करें इससे पहले हम ये भी बता दें कि हम इच्छित संतान का उपाय भी और बेहद सरल इसी एपिसोड के अंत में आपको बताएंगे, खास तौर पर कर्क लग्न के जातक जातिकाओं के लिए। साथियों, दूसरी स्थिति यदि लग्नेश चंद्रमा स्वयं जाकर के पंचम भाव में विराजमान हो जाते हैं तो इस जातक को प्रथम और द्वितीय दोनों ही संतान पुत्र संतान के रूप में प्राप्त होती है और ये जो जातक है ये स्वयं किसी न किसी टेक्निकल फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता है और अपनी जो आजीविका है वो टेक्निकल फील्ड के द्वारा ही इनकी चलती है। यदि इसी पंचम भाव में शनिदेव जाकर के विराजमान हो जाए और आप देख रहे हैं कि शनिदेव यहां पर एक मार्केश है, सप्तमेश है और साथ ही अष्टमेश भी है, तो शनि यदि यहां पर विराजमान है तो इनको पुत्र संतान तो प्राप्त हो जाएगी, परंतु वो पुत्र संतान इनके नाक में दम कर देगी,
इनके दुख का सबसे बड़ा कारण वो संतान ही रहेगी और ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसी संतान क्या ईश्वर को मुझे ही प्रदान करनी थी। साथियों, यदि इसी पंचम भाव में शुक्रदेव विराजमान है तो इस जातक को या जातिका को जो प्रथम संतान है वो एक कन्या रत्न के रूप में प्राप्त होगी। ये जो जातक है या जातिका है ये स्वयं बड़ा ही शौकीन मिजाज का होता है, मनमौजी होता है। कोई भी आप इसको किसी भी कार्य के लिए कन्विंस नहीं कर सकते। इनकी मर्जी होगी तो करेंगे, मर्जी नहीं होगी तो चाहे कितना ही लालच दें ये उस कार्य को नहीं करेंगे। इसी पंचम भाव में यदि बुध देव विराजमान है तो इस जातक को पहली जो संतति है वो कन्या के रूप में और द्वितीय संतति एक पुत्र के रूप में प्राप्त होती है। परंतु बुध का यहां पर रहना, क्योंकि बुध हमारी बुद्धि का अधिपति है, पंचम भाव में खास तौर पर इस कर्क लग्न की जन्म पत्रिका में इनके लिए तनाव का कारण बनता है। छोटी छोटी बातों पर आजीवन ये व्यक्ति तनाव का शिकार होता रहता है। तो साथियों, इन स्थितियों पर हमने चर्चा की। स्थितियां हालांकि और भी है, परंतु ये वो स्थितियां थी जिन पर हम आपको गारंटीड किसी कार्य के लिए भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो हमारा कार्यक्रम जो है वो 100% खरा और शोध पर है, क्योंकि हमारी परंपरा यही है कि जो भी है वो 1000% सत्य है। अब बात करते हैं उपाय की। यदि आपका विवाह संपन्न हो चुका है, यदि अभी तक आपके संतान नहीं हुई है, संतान हो भी जाएगी और मजे की बात यह है कि वो संतान आपकी मनोवांछित संतान होगी। क्यों? इस जन्म पत्रिका में मंगल देव जो हैं वो पंचमाधिपति हैं, पंचमेश हैं, पंचम भाव के स्वामी हैं। उनके पास ही पूरा डिपार्टमेंट है, खास तौर पर प्रथम संतान का। तो जो स्त्री जातक हैं उनको मैं ये सुझाव दूंगा कि आप 5 मंगलवार तक लगातार व्रत करें और जब आपको संतति या गर्भाधान जब आपको हो जाता है तो गर्भाधान के प्रथम 3 माह आपको महादेव शिव के मंदिर में घी मिश्रित जल से, और वो घी जो है वो देशी गौ माता का होना चाहिए, उस देशी घी मिश्रित जल से आपको अभिषेक करना चाहिए और आप देखेंगे कि जो मन में आपके है, पुत्र है, पुत्री है, वही आपको आशीर्वाद के रूप में महादेव प्रदान करेंगे। चमत्कृत है। तो साथियों, एक और बात आपको खास बताते चलें कि जिन जिन हमने ग्रहों की आज चर्चा की, उन ग्रहों की डिग्रियां काफी मायने रखती है, दशा अंतरदशा मायने रखती है। यदि उन ग्रहों की डिग्रियां 0 या 28-29 डिग्री है तब फिर ये सारी चीजें वहां पर फलीभूत नहीं हो पाती हैं। साथियों, आज हमने कमेंट शामिल किया है आयुष्मान जी का, जो कि उन्होंने देहरादून उत्तराखंड से लिखा है और आपने जॉब के बारे में पूछा है, अपने फील्ड के बारे में पूछा है, खास तौर पर कि सरकारी नौकरी आपकी लगेगी या नहीं लगेगी। बिल्कुल आपके लगेगी। आपकी जन्म पत्रिका में कर्मेश स्वयं मंगल देव हैं, अपने ही घर को देख रहे हैं, वो भी पूर्ण दृष्टि से। तो पुलिस में, आर्मी में आपको जाने का रास्ता एकदम से तैयार है, खास तौर पर दिसंबर 2022 के बाद में। तो ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने कर्क लग्न की चर्चा की और चर्चा की प्रथम संतान की। तो कर्क लग्न में परम योग कारक ग्रह कौन से होते हैं? श्रृंखला जारी है। तो साथियों, आज केवल इतना ही। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।